रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू साजिद एकेडमी। आज के लेक्चर में मैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं जो पिछले पास पेपरों से लिए गए हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के पेपरों में रिपीट होंगे। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और इंशाल्लाह इस अकाउंट पर आप लोगों की 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट औलिया का शहर किसे कहते हैं? तो औलिया का जो शहर है मुल्तान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 पर है, कॉलेजों का शहर किसे कहते हैं? तो कॉलेजों का जो शहर है लाहौर को कहते हैं, क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हमारे पास है, रोशनियों का शहर किसे कहते हैं? तो कराची को कहते हैं सिटी ऑफ लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पर हमारे पास है, शेरों का शहर किसे कहते हैं? शेरों का जो शहर है ये मंडी बहाउद्दीन में है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 पर है, पहलवानों का शहर किसे कहते हैं? तो पहलवानों का जो शहर है वो गुजरांवाली है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 पर है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर सिटी कहते हैं? तो फैसलाबाद को कहते हैं। फैसलाबाद जो है ये पाकिस्तान की मैनचेस्टर सिटी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 पर है, पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं? पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड जो है ना सवाद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 पर है, शहीनों का शहर कहते हैं? तो शहीनों का शहर जो है ना ये सरगोदा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 पर है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर है? तो पंजाब का जो सबसे बड़ा शहर है वो लाहौर है। आबादी के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर है और इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है ना वो फैसलाबाद है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हमारे पास है, पैगम्बरों की ज़मीन किसे मुल्क को कहते हैं? तो पैगम्बरों की सरजमीन है फ़लस्तीन को कहते हैं। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो पिछले पास पेपरों में रिपीट हो चुके हैं, वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जो करंटली पेपर होने हैं उनमें आप लोगों की हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 पर हमारे पास है, लाहौर में वाक़ बादशाही मस्जिद को कब तमीर करवाया गया? तो ये 1671 से 1673 के दरमियान जो है ना ये तमीर हुई और ये औरंगजेब आलमगीर साहब ने जो है ना तमीर करवाई थी। बाज़ दफ़ा ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊन पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पर है, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया? तो पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है ना ईरान ने तस्लीम किया। ईरान पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और ईरान ने पाकिस्तान के जो है ना हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पेपरों में जो है ना ये रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतोनियो गुतेरेस का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 पर है, बर सगीर में मुगल सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? तो बाबर ने रखी थी और इन्होंने 1526 से 1530 में जो है ना इसकी बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 पर है, मोब का मुतरादिफ क्या है? उर्दू के रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो मोब का मतलब है भर जाना, इसका मुतरादिफ जो है ना भर जाना, मोब। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 पर है, फतह का मुतरादिफ क्या है? फतह कामयाबी को कहते हैं। तो इसका जो है ना ये ठीक है, कामयाबी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 पर है, इंग्लिश के रेलिवेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज यहाँ पर इज होना था, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ कोर्टाइल? कोर्टाइल का जो है एंटोनम है वो प्रोलॉन्ग है। ये पिछली दफा भी पंजाब पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर हमारे पास है, हिंदू मत मजहब की मुकद्दस किताब कौन सी है? तो वेद जो है ना विवेद ये हिंदू की जो है ना किताब है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 पर है, 1 से 100 तक गिनते वक्त आप कितनी बार 7 को देखेंगे? ये क्वेश्चन भी पिछली दफा आया था पंजाब पुलिस में। तो ये 19 मरतबा आता है अगर 100 में जो है ना 7 को आप काउंट करें तो। क्वेश्चन नंबर 22 पर हमारे पास है, 27 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 1620 सेकंड्स होते हैं। और किस तरह होते हैं? 27 को 60 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 28 पूछते हैं तो आपने 60 के साथ सिंपली इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका जो है ना जवाब निकल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 पर है, वो कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान बनने से पहले मरूज वजूद में आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली दफा भी ये आया था। तो पेशावर रेडियो स्टेशन है, ये 1935 में हुआ। उसके बाद जो था वो लाहौर रेडियो स्टेशन था जो 1937 में आया और इसके बाद जो था 1939 में तो वो ढाका रेडियो स्टेशन था। क्वेश्चन नंबर 24 पर है, मुस्लिम लीग का क्याम कब अमल में आया? तो 30 सितंबर 1906 में ढाका में जो है ना मुस्लिम लीग का क्याम अमल में आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्याम कब अमल में आया? तो 21 अप्रैल 1996 में आया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 पर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मुआहदे का क्या नाम है? तो पानी का जो मुआहदा है सिंतास मुआहदा, जो कि 19 सितंबर 1960 में जो है ना ये सिंतास मुआहदा हुआ। 1960 इसकी जो है ना आप लोगों को डेट का भी पता हो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 पर है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहद का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ लाइन, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 पर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कब मुस्लिम लीग में ज्वाइन की? तो इन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत 1913 में इख्तियार की थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने।
क्वेश्चन नंबर 28 पर है, कायद आजम ने कांग्रेस को कब छोड़ा? तो 1920 में इन्होंने छोड़ा था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 पर है, अल्लामा इकबाल किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे? तो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 पर है, जंग आज़ादी हिंद कब से कब तक लड़ी गई? तो ये 10 मई 1897 और 1858 तक जो है ना ये रही, एक साल के में इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 पर है, पाकिस्तान के किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो फैसलाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? तो तीसरा बड़ा शहर जो है ये सिंध है। क्वेश्चन नंबर 33 पर है, शहर रेशम किस मुल्क की मदद से तमीर की गई? तो ये चाइना की मदद से जो तमीर की गई। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नेशनल स्टेडियम कराची है। क्वेश्चन नंबर 35 पर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मरूफ तरीन बंदरगाह कौन सी है? तो कराची बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 36 पर है, पाकिस्तान के किस वजीर आजम की मुद्दत सबसे कम है? तो नूरुल अमीन। 13 दिन जो है ना इन्होंने इनकी मुद्दत जो है ना वजीर आजम जो रहे 13 दिन इन्होंने जो है ना मुद्दत मुलाजमत रहे वजीर आजम। बहुत कम अरसा जो है ना ये वजीर आजम रहे। क्वेश्चन नंबर 37 पर है, मिस्र की कौन सी करेंसी है? तो मिस्र की जो करेंसी है वो पाउंड है। क्वेश्चन नंबर 38 पर है, ज़कात किस सन हिजरी में फर्ज हुई? तो ज़कात 2 हिजरी में हुई, रोज़ा भी 2 हिजरी में हुआ, और भी बहुत सारे वाक़यात जो है इसमें हुए। क्वेश्चन नंबर 39 पर है कि सहाबी को अमीन उल अमानत का लक़ब दिया गया? तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 40 पर हमारे पास सबसे पहली अलहमी किताब तो तौरात ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 पर है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार कुरान में आया है? तो 136 मरतबा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सॉरी जो है ना कुरान मजीद में जिक्र आया है, और सबसे ज्यादा जो है ना इनका नाम जो है ना कुरान मजीद में जिक्र आया है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा अगर मेरी जो है ना प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए जो है ना माजरत। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।